हाय गाइस। सो आज जो हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं वो है एक्स एंड वाई ग्रुप का। अब एक्स एंड वाई ग्रुप में क्या होता है, हमारे को फिल इन द ब्लैंक ज़्यादा आते हैं। बाकी सारे पेपर्स में वी गेट अ मिक्सचर ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स एंड स्पॉटिंग एरर्स। सो क्वेश्चंस अगेन हर इंग्लिश के पेपर में क्वेश्चंस का पैटर्न सेम होता है, या तो फिल इन द ब्लैंक्स या स्पॉटिंग एरर्स। तो आप ये भी कह सकते हैं कि आज हम ज़्यादा फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो एक्स वाई का पैटर्न में व्हाट हैपेंस इज, हमें 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। 20 क्वेश्चंस में से 10 नंबर अगर हमारे आते हैं तो हमारा कट ऑफ क्लियर होता है। तो 10 नंबर लाने हैं। अब हमारे को एक्स वाई के पेपर में 6 क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर, स्पेलिंग वगैरह के मिनिमम आते हैं। 6 से 7 क्वेश्चंस हमारे को वो होंगे और 12 से 14 क्वेश्चंस हमारे को ग्रामर के मिलेंगे। तो ग्रामर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू एक्स वाई ग्रुप। सो आज हमने इसमें से वोकैब के और कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस फिलहाल हटा दिए हैं। टुडे वी विल जस्ट डिस्कस द ग्रामर पोर्शन ऑफ एक्स एंड वाई ग्रुप। सो अब जब हम इसमें एक्स वाई ग्रुप की बात करते हैं तो हमारे को बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक जब आप देखेंगे तो आपको ऑप्शंस से एकदम पता चल जाएगा कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। तो जब मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, ही डैश फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग। अब मैं अगर ऑप्शंस देखता हूँ तो ऑप्शन है गो, शैल गो, विल गो, गोज। तो ये चारों ऑप्शन मेरे को देख के मुझे पता चल जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन टेंसेस का है। अब मैं अपने टेंसेस के रूल्स रिवाइज करूंगा और क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा। तो सबसे पहले टेंसेस जब फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, हमारे को क्वेश्चन में टाइम ढूंढना है कि वो किस टाइम की बात कर रहा है। तो वो टाइम किस टाइम की बात कर रहा है, डेली की। सो अब डेली के लिए कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो आपका विल गो और शैल गो गलत हो गया, क्योंकि ये फ्यूचर की बात करते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन बचा गोज एंड गोज। अब नेक्स्ट स्टेप जो आपको एकदम याद आ जाना चाहिए, गोज और गोज में फर्क। तो गो और गोज में फर्क ये होता है कि गो यूज होता है विद प्लूरल नाउन्स एंड प्रोनाउंस एंड गोज यूज होता है विद सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउंस। मतलब ही, शी, इट और नाम के साथ वर्ब में एस लगता है। सो क्योंकि ही लिखा हुआ है, गो और गो गलत हो जाता है, तो हमारा ऑप्शन होता है गोज। सो ही गोज फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग। अब जब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं तो मैं ऑप्शन देखता हूँ ए एंड द और वन। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया आर्टिकल्स का। तो अब अगेन इसमें सब कुछ दिया हुआ उन्होंने, वील हैव टू चेक एवरीथिंग। सो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू चेक इज वन और अ में डिफरेंस। अ और वन में क्या डिफरेंस होता है, अगर मैं किसी चीज को गिन रहा हूँ, अगर मैं वन बॉय बोलता हूँ तो उसका मतलब है मैं उसको काउंटिंग कर रहा हूँ, कितने लड़के हैं, एक लड़का है। और अ बॉय बोल रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट अ जनरल थिंग। सो अब अगर सेंटेंस को पढ़ते हैं कि सुंदरता की चीज हमेशा के लिए खुशी देती है, तो इसको हम गिन नहीं रहे कि कितनी चीजें हैं सुंदरता में, तो वन आंसर गलत हो गया। अब हम बात करते हैं ए और एंड में से फर्क। क्योंकि यहाँ पे वॉवल का आवाज नहीं आ रहा है, मात्राओं की, हिंदी मात्राओं की आवाज नहीं आ रही है, तो एंड गलत हो गया। अब मेरे पास ऑप्शन बचा अ और द। अब जब हम अ और द की बात करेंगे तो अब मुझे देखना है कि स्पेसिफिक है कि स्पेसिफिक नहीं है। तो इसमें बिल्कुल मुझे कौन सी सुंदरता की कौन सी चीज, उसके बारे में बात नहीं हो रही है, तो द गलत हो गया और हमारा आंसर हो गया ऑल थिंग ऑफ ब्यूटी। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, फ्रॉम, अप, बाय एंड विद। मैंने ऑप्शंस देखे तो फ्रॉम, बाय, अप, बाय एंड विद ये हो गए हमारे प्रेपोजिशंस। तो अब अगेन प्रेपोजिशंस की जब हम बात करते हैं तो फिलहाल अकम्पनीड के साथ हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा कि बाय आता है। आप किसी के साथ आएंगे तो अकम्पनीड बाय अ हैवी रेन। सो ये हमारे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हो गए फिल इन द ब्लैंक्स के। चौथा क्वेश्चन जो है अगेन ग्रामर है, बट यहाँ पे एग्जामिनर चेक करेगा कि आपको इंग्लिश पढ़ के कितना समझ में आता है। तो जैसा उसने लिखा है सेम चीज आपको बोलनी है, बट भाषा बदलनी है। तो उसने बोला है ही इज ग्रेटर देन मी या ही इज ग्रेटर देन आई, वो मुझसे बेहतर है। तो जब हम कहते हैं कि वो मुझसे बेहतर है, यहाँ पे कभी कभी वो ऐसी गलती देते हैं जिस तभी क्वेश्चन ठीक होगा। यहाँ पे मी की जगह आई होना चाहिए था। ये आपको नाउन्स वाले चैप्टर में पता चलेगा कि क्यों होना चाहिए था। तो ही इज ग्रेटर देन मी, अब वो मुझसे बेहतर है। अब अगर मैं सेकंड ऑप्शन पे आता हूँ, आई एम द ग्रेटेस्ट, ये कहता है मैं सबसे बेहतर हूँ और मेरे से बेहतर एक आदमी है, तो ये तो हो गया गलत। दूसरा आता है आई एम एज ग्रेट एज ही, मैं बिल्कुल उसके बराबर हूँ, ये भी गलत हो गया क्योंकि वो मुझसे बेहतर है। ही इज एज ग्रेट एज आई, वो मेरे बराबर है, ये भी गलत हो गया क्योंकि वो मुझसे ज्यादा अच्छा है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज ऑप्शन ए, मैं उसके जितना अच्छा नहीं हूँ। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट 4 क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, दिस इज स्पॉटिंग एरर्स। स्पॉटिंग एरर्स में क्या होता है, हमें 3 हिस्से या 4 पार्ट्स मिलते हैं, हमारे को उसमें गलती करके ढूंढनी होती है। अगर गलती नहीं होती है तो फिर हम नो एरर करते हैं। स्पॉटिंग एरर्स थोड़ा सा मुश्किल होता है जब तक कि आपका पूरा सिलेबस खत्म नहीं हो जाता, बिकॉज इसमें हमें हिंट नहीं मिलती कि क्वेश्चन कौन सा है।
फिल इन द ब्लैंक्स में हमें हिंट मिल जाती है, बट स्पॉटिंग एरर्स में हमारे को ग्रामर पूरा खत्म करना पड़ेगा। तो ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड एडमिटेड टू इन द हॉस्पिटल। सो जब हम ये बात करते हैं ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड एडमिट, अब यहाँ पे एडमिट एक तो स्पेलिंग का प्रॉब्लम है यहाँ पे, बट स्पेलिंग से ज़्यादा दिस इज एन एक्टिव एंड पैसिव स्पीच। तो जब वो उसको एक्सीडेंट हुआ तो वो खुद भर्ती नहीं होगा, उसको भर्ती कराया जाएगा। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए था एंड वॉज एडमिटेड। ठीक है, तो वॉज एडमिटेड का मतलब हो गया भर्ती कराया गया, खाली एडमिटेड का मतलब होगा भर्ती हुआ। तो भर्ती नहीं हो सकता जब उसका एक्सीडेंट हुआ, तो हमारे को लिखना पड़ेगा यहाँ पे वॉज एडमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ही स्टोल अ डॉग एंड सोल्ड द डॉग फॉर ₹50। अब इसमें जब मैं सेंटेंस की बात करता हूँ, उसने एक डॉग चुराया और उसको बेचा। अब यहाँ पे द डॉग की जरूरत नहीं है एंड यहाँ पे आएगा एंड सोल्ड इट फॉर ₹50। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। दिस इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अगेन। हमारे को क्या ध्यान रखना है, जब हम दो नाउन्स की बात करते हैं, जैसे हमने अभी फिलहाल एंड का यूसेज बात किया होगा, तो मुझे देखना है कि फोकस किस पे है। तो जब हम बात करते हैं बोथ, मिली, एज वेल एज, अब 3-4 रूल्स इसमें हम इंग्लिश के कवर करेंगे। एक रूल होता है कंजंक्शन का, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। रूल क्या होता है कि अगर मैं दो चीज़ों को जोड़ रहा हूँ तो मैं केवल एक कंजंक्शन यूज़ करूँगा। अगर हमने दो कंजंक्शन यूज़ कर लिए तो क्वेश्चन वैसे ही गलत हो गया। तो जब हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें पता चल रहा है कि वो मिली और मीना को जोड़ रहा है, और एक कंजंक्शन है एज वेल एज और एक कंजंक्शन है बोथ। तो हमारे पास दो कंजंक्शन आ गए। तो अब गलती तो या तो बोथ में है या एज वेल एज में। अब इन दोनों शब्दों में से कोई एक शब्द गलत है, क्योंकि दो सेंटेंस या दो शब्दों के साथ एक कंजंक्शन आएगा, दो कंजंक्शन नहीं आ सकते। तो अब इसमें क्या होता है कि आगे हमें मिला प्लूरल आर, आप दोनों की बात कर रहे हैं। अगर हम एज वेल एज लगाते हैं तो केवल मिली की बात होती है, तो इसलिए बोथ ठीक है और एज वेल एज गलत है। तो हमें यहाँ से एज वेल एज हटाना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एंड लिखना पड़ेगा, बोथ मिली एंड मीना आर ब्यूटिफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, दिस इज पैसिव स्पीच, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। इट इज टाइम टू बाय बुक्स। अब पैसिव स्पीच का क्या होता है, पैसिव स्पीच में बी फॉर्म्स और थर्ड फॉर्म्स लगनी होती हैं। सो अगर हम इसकी बात करें तो मेरे को सबसे पहले तो देखना है सेंटेंस में कहाँ पे टू बी लिखा हुआ है या बी फॉर्म लिखी हुई है, तो चारों में बी फॉर्म लिखी हुई है। अब आपको ये रूल याद होना चाहिए, इट इज टाइम बहुत स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्वेश्चन है। इट इज टाइम के साथ हमेशा पास्ट टेंस आता है, तो एंड प्रेपोजिशन आएगा यहाँ पे फॉर, वक्त हो गया है किताबों को खरीदने का। सो हमारा आंसर हो गया सी, इट इज टाइम फॉर द बुक्स टू बी बॉट। अगर हम बाकी तीनों की ऑप्शन देखें, बुक्स आर बीइंग बॉट का मतलब हो गया किताबें अभी खरीदी जा रही हैं, जो कि गलत है, क्योंकि हम यहाँ पे बोल रहे हैं किताबों को खरीदना चाहिए। फॉर द बुक्स हैव बीन बॉट, खरीदी जा चुकी हैं, पहले ही खरीद ली गई, इसलिए भी गलत है क्योंकि पहले नहीं खरीदी गई है किताब, अगर आप ऊपर पढ़ के देखेंगे। और ऑल द बुक्स, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं ऑल नहीं लिखा तो ऑल नहीं आ सकता, तो ए भी गलत हो गया। तो वी आर लेफ्ट विद आंसर सी। सो दिस वाज सर्टेन ग्रामर क्वेश्चंस जो XY ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट टाइम हम किसी दूसरे पेपर को डिस्कस करेंगे, मे बी NDA, CDS, SSC या CGL। Thank you for now. Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.